आप देख रहे हैं 9 टाइम न्यूज चैनल। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजकिशोर सिंह के छोटे भाई पूर्व मंत्री बृजकिशोर डिम्पल, जिनको बोलते हैं बस्ती में कि बिल्कुल लक्ष्मण के तरीके चलते हैं अपने भाई के साथ। आप जानते हैं उनका भी कुछ विचार। भैया आपका बड़ा स्वागत है 9 टाइम्स में। जी बहुत बहुत बड़ा बस्ती में ये रहता है कि राम लक्ष्मण की जोड़ी बोलते हैं, कितनी सच्चाई है? बस्ती के बारे में आप जानते हैं, बस्ती अयोध्या से सटा हुआ है और अयोध्या में भगवान राम थे और भगवान राम की उत्पत्ति बस्ती से हुई थी, मखौड़ा से। तो अगर बस्ती के लोग, प्रदेश के लोग ये कहते हैं तो कुछ गलत नहीं कहते, क्योंकि भगवान राम जहाँ पैदा हुए थे वहाँ भाइयों में आपस में प्रेम रहता ही है। आगे चल के बोलते हैं कि आने वाले समय पे राजकिशोर जी अपना वो एक पारिवारिक जैसे बोलते हैं ना कि नहीं मेरा ही चलना चाहिए। बस्ती में हमने सुना है ये सब चीज़ें। अब मुझे नहीं पता, हम लोग तो मीडिया वाले हैं, तो ये बताते हैं कि वो केवल अपने परिवार को खड़ा करना चाहते हैं, और जबकि उनका वोट खुद का अपना है। मुझे लगता है कि कुछ ही हैं जो बस्ती में नेता जिनका अपना पर्सनल वोट है, कि वो जहाँ खड़े हो जाएंगे, वो जीते या हारे उनका वोट है। उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, लोगों को हर व्यक्ति को अधिकार है अपना विचार रखने का, और लोग अपने तरीके से अपना विचार रखते हैं। जिसके जो समझ में आता है वही बात करता है। और माननीय मंत्री जी का हमेशा ये प्रयास रहता है बस्ती जनपद का विकास हो और प्रदेश का विकास हो, क्योंकि मंत्री जी जब मंत्री थे प्रदेश में बड़े पैमाने पे आज जो योजनाएं बंद हो गई हैं और जो योजनाओं पे सरकारें अपनी पीठ ठोक रही हैं, उन योजनाओं को, जैसे पशुधन की तमाम बड़ी योजनाओं को लाने का काम मंत्री जी ने किया था। हर जब आते हैं बस्ती न्यूज़ लेने के लिए तो सुनते हैं कि विकास माननीय मंत्री जी के समय में हुआ है, क्योंकि बड़े बड़े नेता रहे, जगदम्बिका पाल जी, राजेंद्र चौधरी जी, उनके लड़के हैं कि क्या नाम है उनका, हाँ, तो ये लोग कुछ करे नहीं हैं। जो इधर बताते हैं इस लाइन में, कहते हैं विकास उन्होंने कराया है। क्या ये सच है? सच है। देखिए, बस्ती जनपद को विकास और बस्ती जनपद को प्रदेश के पटल पे अगर किसी ने लाने का काम किया है तो माननीय मंत्री जी ने किया है। बस्ती जनपद में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, बस्ती जनपद की सारी टूटी फूटी दीनहीन तरीके से रोडें थी, सारे रोडों को 2 लेन स्टेट हाईवे बनाने का काम मंत्री जी ने किया। बड़े पे बस्ती में जो भी विकास हुआ है वो माननीय मंत्री जी ने कराने का काम किया है। और जो नेता है, देखिए, नेतागिरी में जो आदमी चुनाव लड़ रहा है या राजनीति में जो आया है, वो किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बना करके वोट लेने का काम करता है। माननीय मंत्री जी ने सेवा करके लोगों का दिल जीत करके वोट लेने का काम किया था। लेकिन आप जानते हैं षड्यंत्र सबके खिलाफ होती है, सारी शक्तियां एक साथ जो काम नहीं करना, जैसे आप कोई नया काम कर दीजिए, मीडिया क्षेत्र में हैं आप, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, और कोई बहुत अच्छा काम कर दीजिए। एक जैसे आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप किसी छोटे से छोटे गरीब आदमी के घर पहुंच जाए इंटरव्यू लेने के लिए, तो मीडिया जगत में लोग कहेंगे ये देखिए इस तरीके से गलत काम कर रहे हैं, ये जमीन जनता के बीच में जा रहा है। उसी तरीके से नेतागिरी में कंट्रोवर्सी होती है। माननीय मंत्री जी ने डायरेक्ट जनता को साधने का काम किया, जनता से मिलने का काम किया, जिले का विकास, क्षेत्र का विकास करने का काम किया। तो जितने भी नेता थे अन्य दलों के और तमाम दलों के, सब एक हो गए, और हो करके उनको ये लगा कि हमारी कुर्सी खतरे में है, तो माननीय मंत्री जी के खिलाफ सारे लोग एक साथ भिड़े। आप माननीय मंत्री जी के साथ बड़ा बस्ती में बोलते हैं कि विधायक बनाने के से लेके मंत्री तक कि कभी कोई कष्ट रहा, संकट रहा तो डिम्पल साथ में रहे हैं। देखिए, हमारा कर्तव्य है, अब हम नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। कुछ लोगों को बताइए कि भाई भाई कैसे रहते हैं। अब इसमें मैंने एक बार बता ही दिया, भगवान राम जहाँ पैदा हुए थे उनके एक भाई उनके साथ, सुनिए, रामचंद्र जी जब वनवास गए तो उनके भाई एक चले गए उनके साथ वनवास में, जिनको नहीं जाना था, और एक भाई जिसको गद्दी पे बैठना था उसने खड़ाऊ बिठा दिया, भरत जी ने खड़ाऊ बिठा दिया भगवान राम ने। तो हम लोग तो वहीं पैदा हुए हैं ना, तो हम लोगों के आचरण में वो चीजें रहती हैं। ये संस्कार हैं कि माँ बाप ने ये सिखाया है कि भाई भाई है, तो वही थोड़ा मैसेज छोड़िए जो चल रहा है इस समय ना। जैसे देखते हैं हम लोग आज के कलयुग के समय में
कि भाई भाई जरा जरा सी बात के लिए झगड़ा कर लेते हैं। तो कोई मैसेज देना चाहेंगे भाइयों के लिए? झगड़ा तो करना ही नहीं चाहिए। तो इसमें मैसेज तो यही है कि भाई से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। भाई तो बाप के समान होते हैं ना, बड़ा भाई तो बाप के समान है। आगे वाली क्या योजना है आपकी? आगे राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति में ही रहेंगे। और कहते हैं विधायकी लड़नी है। अब जनता बिल्कुल राजनीति कर रहे हैं तो विधायकी सांसदीय सारी चुनाव लड़े जाएंगे। फिर आप बिल्कुल मतलब ये बराबर चलेगा सिलसिला। बिल्कुल। चलिए, मेरे साथ थे पूर्व मंत्री बृजकिशोर डिम्पल। आगे मुलाकात करते हैं एक नई शख्सियत के साथ। तब तक नमस्कार।